हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड के एक अणु को कार्बन एवं ऑक्सीजन परमाणुओं में विघटित करने के लिए बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस विघटन के लिए उपयुक्त वैद्युत चुम्बकीय विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति कितनी होगी बच्चों, होती है, ये हमें बताना है। तो बच्चों ये हमारी जो आवृत्ति विकिरण है ये हमारी दृश्य क्षेत्र में होगा या फिर अवरक्त क्षेत्र में या फिर परावैंगनी क्षेत्र में या फिर माइक्रो तरंग क्षेत्र में, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं और इसमें देखते हैं बच्चों कि ये जो बच्चों किसी विकिरण की ऊर्जा होती है वो कितनी होती है बच्चों। तो विकिरण की ऊर्जा ई बराबर होता है एच न्यू, जहाँ पे बच्चों ये न्यू क्या है, ये हमारी बच्चों विकिरण की आवृत्ति है बच्चों। और ये एच क्या है बच्चों, ये हमारा प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक। और बच्चों इस प्लांक नियतांक का मान होता है बच्चों 6.62 गुणे 10 की घात माइनस का 34 जूल और सेकंड, इस प्रकार से बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर उससे पहले हम बच्चों ये देख लेते हैं कि ये जो बच्चों हमारी वैद्युत चुम्बकीय तरंग का बच्चों जो स्पेक्ट्रम होता है वो किस प्रकार से होता है बच्चों। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगों को हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर वैद्युत चुम्बकीय तरंग, तो बच्चों यहाँ पर जो है इस प्रकार से, पहले ये हमारा रेडियो तरंगे होती हैं बच्चों। अगर हम आवृत्ति के हिसाब से देखें तो बच्चों ये हमारी रेडियो तरंगे होती हैं, इनकी आवृत्ति सबसे कम होती है बच्चों। उसके बाद जो होता है बच्चों हमारा माइक्रो तरंगे होती हैं बच्चों। इस प्रकार से बच्चों ये हमारी माइक्रो तरंगे होती हैं, माइक्रो तरंगे। और इसकी आवृत्ति बच्चों कितनी होती है, तो ये देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर इसकी आवृत्ति बच्चों लगभग 10 की घात 8 हर्ट्ज से लेकर के बच्चों देख लेते हैं, 10 की घात 8 हर्ट्ज से लेकर के बच्चों 10 की घात 12 हर्ट्ज तक होती है बच्चों इसकी आवृत्ति। उसके बाद जो बच्चों होता है हमारा अवरक्त किरणें होती हैं बच्चों। तो अवरक्त किरणें की आवृत्ति देख लेते हैं कितनी होती है बच्चों। यहाँ पर अवरक्त, तो बच्चों अवरक्त किरणों की आवृत्ति जो है 3 × 10 की घात 11 हर्ट्ज से लेकर के बच्चों 4.3 × 10 की घात 14 हर्ट्ज तक होती है बच्चों, इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों अवरक्त किरणों के बाद बच्चों हमारा दृश्य क्षेत्र आ जाता है बच्चों, इस प्रकार से। और दृश्य क्षेत्र में बच्चों इस प्रकार से ये हमारा बच्चों ये लाल रंग होता है इधर, और इधर बच्चों ये बैंगनी होता है। बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है दृश्य क्षेत्र में। तो बच्चों दृश्य क्षेत्र का जो हमारा आवृत्ति होती है बच्चों इस प्रकार से 4.3 × 10 की घात 14 हर्ट्ज से लेकर के बच्चों ये हमारा होता है 7.3 × 10 की घात 14 हर्ट्ज तक। उसके बाद बच्चों दृश्य क्षेत्र के बाद हमारा पराबैंगनी क्षेत्र आता है बच्चों। तो ये इस प्रकार से बच्चों देख लेते हैं। यहाँ पर दृश्य क्षेत्र के बाद जो है बच्चों हमारा पराबैंगनी क्षेत्र आता है। बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये बना लेते हैं, ये हमारा पराबैंगनी क्षेत्र है बच्चों, पराबैंगनी। तो बच्चों इसकी आवृत्ति होती है 7.5 × 10 की घात 14 हर्ट्ज से लेकर के बच्चों 3 × 10 की घात 16 हर्ट्ज तक होती है बच्चों पराबैंगनी क्षेत्र की। इस प्रकार से बच्चों पराबैंगनी के बाद जो है हमारा एक्सरे, एक्स किरणें बच्चों होती है इस प्रकार से। और उसके बाद फिर एक्स किरणों के बाद जो है बच्चों हमारा गामा किरणें होती है बच्चों, इस प्रकार से ये हमारी गामा किरणें होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के अणुओं को अलग अलग करने के लिए बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों विघटित करने के लिए। तो बच्चों इसको अगर हम जूल में देखें तो हो जाएगा 11 × 1.6 और गुणे बच्चों 10 की घात 19 और बच्चों जूल। तो यहाँ से बच्चों अगर हम विकिरण की आवृत्ति देखें तो ई बराबर बच्चों एच न्यू होता है। तो ये हो जाएगा 11 × 1.6 × 10 की घात 19 जूल। अब बच्चों ये आवृत्ति अगर हम न्यू बराबर देखें, आवश्यक विकिरण की आवृत्ति न्यू बराबर, तो ये हो जाएगा बच्चों 11 × 1.6 × 10 की घात 19 जूल। और भागे बच्चों एच यानी प्लांक नियतांक, इसका मान होता है 6.62 × 10 की घात 34 जूल सेकंड। तो यहाँ से बच्चों ये आवृत्ति न्यू का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 2.65 × 10 की घात 15 हर्ट्स। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं ये किस क्षेत्र में आता है बच्चों, 2.65 × 10 की घात 15।
तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, ये बच्चों ये हमारा दृश्य क्षेत्र 7.3 × 10 की घात 14 तक होता है। फिर 7.5 × 10 की घात 14 से 3 × 10 की घात 16 तक बच्चों आ रहा है। तो इसी के बीच में है जो बच्चों कहीं पर हमारा ये जो हमारी आवृत्ति आ रही है बच्चों 2.65 × 10 की घात 15 हर्ट्स होगी बच्चों इस प्रकार से। अतः बच्चों ये हमारा पराबैंगनी क्षेत्र में आएगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देख लेते हैं बच्चों। तो ये जो हमारा सी विकल्प बच्चों ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।